विन्यासपद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। महेश और सुरेश दोनों बचपन के साथी, बचपन से साथ पढ़े लिखे खेले कूदे, हम उम्र होने के कारण से योगानुयोग उन्हें एक ही कंपनी के अंदर जॉब भी मिल गया। सुरेश धर्मात्मा प्रकृति का व्यक्ति था। प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और जब भी वो अपने ऑफिस के लिए निकलता या कहीं पे भी उसे बाहर जाना होता तो भगवान से जरूर हाथ जोड़कर कहता कि भगवान मैं जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ चलिए। ये शब्द उसके बिल्कुल तोते की तरह रटे हुए थे। हमेशा कहता, ये बात वो नहीं भूलता। महेश कई बार उसकी इस तरह की प्रार्थना देखकर सुनकर उसे बोलता है, यार तू भी किस परपंच में पड़ गया है। अरे जल्दी से चल, वरना बस यदि छूट गई तो दूसरी बस बराबर 20 मिनट के बाद है, और हम लेट पहुंचे तो बॉस वापस से चिल्लाएगा। तू तेरी प्रार्थना कर, मुझे तो देरी हो रही, मैं तो जा रहा हूं। और कई बार जानबूझ के सुरेश को एकाकी छोड़कर महेश भागता हुआ बस स्टैंड पर पहुंच जाता और निकल भी जाता। एक दिन वो लेट पहुंचा हुआ था, महेश निकल चुका था, आगे की आने वाली बस का इंतजार कर रहा था। इतने में एक वयस्क वृद्ध बस स्टैंड पर से जल्दबाजी के अंदर रोड क्रॉस करने के लिए समुद्यत हुए। एक हाथ में फोन था और दूसरा हाथ उनका जेब में था। तो जेब में से रुमाल निकालने के चक्कर में फोन पर बातें करते करते उनका पर्स जमीन पे गिर गया। सुरेश भागा भागा गया और चिल्लाकर बोलने लगा, भाई साहब रुको रुको, आपका पर्स गिर गया है। पर तब तक भाई साहब रोड क्रॉस करके जा चुके थे और शायद फोन चालू होने की वजह से वो सुन भी नहीं पाए। सुरेश ने जब पर्स खोला तो देखा तो उसमें तो बहुत सारे पैसे, रुपए और कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। दूसरे दिन फिर से सुरेश भगवान से प्रार्थना कर बस स्टैंड के लिए जाने लगा। इस बार महेश भी साथ में ही था। तो जैसे ही बस आई तो महेश कहा, चल जल्दी, बस आ गई। तो सुरेश बोला कि नहीं, तुम चले जाओ, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। अरे किसका इंतजार कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है तू? चल वरना बॉस चिल्लाएंगे, कल भी तू लेट आया। अरे कोई बात नहीं, अरे बता तो सही क्या हुआ। तो उसने कहा कि एक व्यक्ति ऐसा ऐसा आया था कल और उसने रोड क्रॉस करते करते अपना पर्स गिरा दिया, उसमें पैसे और जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे, और वो आज अभी जरूर आएंगे, मुझे विश्वास है। तू भी कैसी बातें करता, छोड़ ना यार। कि नहीं, उसके पैसे की कोई बात नहीं, पर डॉक्यूमेंट्स जरूरी, इसलिए वो जरूर आएंगे। महेश ने कहा, तेरी माया तू ही जाने, मैं तो चला। और महेश बस पकड़कर निकल गया। इधर सुरेश ने देखा सचमुच में वो व्यक्ति आता है। ये भागा भागा उनके पास जाता है कि सर आपका ये पर्स पहचान लेता है कि आप कल फोन पे बात करते करते जा रहे थे और आपके जेब से नीचे गिर गया। अरे ये तुम्हें मिला है, वाह 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 वाह। उसने पर्स ले लिया। तुम्हें पता है इसके अंदर कितने पैसे हैं? सर मैंने गिने नहीं, पर मुझे लगा कि आप जरूर आओगे। हाँ, इसमें डॉक्यूमेंट्स जरूर आपके महत्वपूर्ण लगते हैं, ये मुझे विश्वास था कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को खोज। हाँ बेटा, मैंने घर पे पूरा घर छान मारा, पर मुझे मेरा पर्स भी और वो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिले। मैं परेशान था। तुम बहुत भले आदमी हो, थैंक यू। अरे अंकल थैंक यू किस बात का, ये तो मेरा फर्ज था। वह वृद्ध
उसने कहा कि क्या तुम चमत्कार में विश्वास करते हो? सुरेश ने कहा, चमत्कार? कैसा चमत्कार? कोई बात नहीं, तुम समझ जाओगे। और वृद्ध फिर से रोड क्रॉस करके चला गया। इधर बस लेट आई और ये बस में गया तो वहां पे पहुंचने के बाद ऑफिस में पता चला कि पहली जो बस आने वाली थी उस बस का एक्सीडेंट हो गया और उस बस में बैठे हुए पूरे के पूरे 35 लोग कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो गए। सिर्फ एक व्यक्ति बचा है, उसको भी बहुत ज्यादा चोट लगी है। ये परेशान हो गया, भागा भागा अपने घर की तरफ आया, अपने मित्र के वहां पहुंचा तो उसकी मम्मी ने कहा कि वो तो अस्पताल में है। वहां से सीधा अस्पताल भागा। काफी जगह चोट लगी हुई थी, पट्टियां बंधी हुई थी, टांग टूटी हुई थी। अब महेश सुरेश को कहने लगा कि सुरेश, सच्ची में तुम बहुत लकी हो, बहुत भाग्यशाली हो जो तुम उस आदमी का पर्स लौटाने के लिए रुक गए। तुमने अपनी नौकरी की भी चिंता नहीं की, बॉस की डांट की भी परवाह नहीं की, पर मैं जल्दबाजी के अंदर पहली बस में बैठ गया और उस बस ने हम सबको निगल लिया। पर यह कैसे हुआ? अरे सामने से एक रिक्शा आ रही थी, उस रिक्शा को बचाने के चक्कर में इसने स्टीयरिंग घुमाया और बस पूरी लुढ़क गई और करीब करीब खींचती हुई चली गई आधा किलोमीटर तक। सब आहत हो गए, बाकी के मर चुके हैं, बाकी की भी कोई बचने के चांस नहीं है। तुम देखो हॉस्पिटल के अंदर ही काफ़ी लोग यहीं एडमिट हैं। ऊपर वाले ने मुझे बचा लिया, थोड़ी बहुत चोटें लगी है, पर सच कहता हूं ये तो चमत्कार ही हुआ है। अचानक सुरेश के दिमाग में वो चमत्कार शब्द गूंज उठा। उस वृद्ध ने भी यही कहा था, क्या तुम चमत्कार में विश्वास रखते हो? और दोस्तों, ऊपर वाला कब क्या चमत्कार करेगा बोल नहीं सकते, इसलिए हमेशा दूसरों की सहायता करो, दूसरे का भला करो, किसी का अहित मत होने दो। कोई चीज ऐसी मिलती है किसी की तो उसे लौटाने की कोशिश करो। उसकी जो दुआएं हैं, उसका जो आशीर्वाद है, चमत्कार के रूप में परिणित होकर एक दिन आपको अवश्यमेव राहत की सांस दिलाएगा। भगवान के प्रति आपका विश्वास अटूट होता चला जाएगा। और एक शब्द हमेशा याद रखना, जब भी घर से बाहर निकलो, भगवान जी मैं जा रहा हूं, अब भी मेरे साथ चलिए। भगवान को हमेशा अपने साथ लिए। ऐसा ही नहीं कि बाहर जाने से खतरे हैं, घर पे आने के बाद भी वापस हाथ जोड़ के कहिए, भगवान जी हम सुखरूप आ चुके हैं, अब आप वापस अपने स्थान पर विराजिए, विश्राम कीजिए। ये सोच हमारी जब हो जाएगी ना, समझ लीजिए भगवान प्रतिपल प्रतिक्षण हमारे साथ ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।